अब मैं कोई वीवीआईपी तो हूं नहीं कि मुझे माला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। हनुमान जी सोचे उत्पात करता हूं, अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। हनुमान जी खाएं और उसके बाद वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किए। फल खाए ऐसी तरु तोड़े लगा। जब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे तो रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। वो हनुमान जी को कहा पकड़ेंगे, हनुमान जी उल्टा पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ के नीचे माटी में दबाकर सीताराम 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 रगड़ के मारने लगे। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 बचे थे। हनुमान जी पकड़े, अभी एक ही बार रगड़े थे सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़ी दिए हैं, कितना परपरा रहा है हम लोग जान रहे हैं। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है हम लोग। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। गए रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कभी भारी। हे नाथ बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला तो क्या हुआ? रखवाले बोले पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। आपने जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना अशोक वाटिका के, बरोबर कर दिया एक ही दिन में। रावण बोला कैसे किया? खाए सी फल और बिटप उपारे। फल खाया, वृक्षों को उखाड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते? बोले हम लोग। लास्ट बोले तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया पकड़ के रक्षक मर्द मर्द महिडारे, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। रावण ने भट्टों को भेजा, जाओ तुम लोग। हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष उठा लिए, जैसे घर में माई लोग झाड़ू लगाती है ना, एक लपेटा मारे, सब भपेटा बनकर मर गए। 2-4 छटक के रावण के पास पहुंचे, जाकर बोले सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा? बोले नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया था, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता था आगे से जाने पर मार देगा, पीछे से जाना चाहिए था ना, ट्रेनिंग ठीक से नहीं किए थे तुम लोग। बोले 25 लोग पीछे से गए थे, 25 लोग। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। कहे जो पीछे से गया था उन लोगों को पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूं गिरे, कौनो गिरा नहीं, सब सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे ऊपर, सब मर गए। रावण ने अपने बेटा को बुलाया अक्षय कुमार को, सुभटों को देकर भेजा। चला अक्षय कुमार। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हो गया? अक्षय कुमार मर गया वहीं पर। अब उसके साथ सुभट थे, पहले भट्ट अब सुभट, उससे बड़ी वाली सेना सुभट। हनुमान जी क्या किए? कछु मारे सी कछु मर्द सी कछु मिलिए से धरे हो। हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, साथ में देखिए आवाज निकल गया। हनुमान जी कुछ को मारे, गोस्वामी जी कहते कुछ को मारे कुछ को मर दे, कछु मिलिए सी धरी धूल। कुछ को धूल में रगड़ा, कुछ को नीचे रगड़ा। इधर उधर 2-4 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया? बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं सरकार, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल दे रहा है।
अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ लेकिन मारना मत, उसको पकड़ के केवल ले आओ। मेघनाथ सुभट को बुलाया, बोला इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, वो अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, रथ पर उसी में दब के मर गया। बोला ओ ऐसे मारता ना, इस भ्रम में ना रहिएगा कि आपको भी ऐसे मारेगा, वो हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से कूद के भाग लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि पूरा घुमाएगा तब फेंकेगा ना, वो बीच बीच में मलिंगा स्टाइल में भी फेंक रहा है। आप सोचिएगा पूरा घुमाएगा तब चलाएगा, उहेनिये से फेंक दी। हाथ में उसके पेड़ दिखाई पड़े तुरंत ही कूद के भाग जाइएगा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। तमतमा के मेघनाथ चला, हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाकर हनुमान जी चला दिए। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था, पहले कूद के भाग गया, उसका रथ टूट गया, माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी नीचे बुलाता हूं तुमको। उसके साथ महाभट आए थे। कौन? महाभट। जोर से बोलिए। अपने शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, हनुमान जी शरीर के सभी बाल को सुई जैसा नुकीला बना लिए, निडिल, सारे बाल नुकीला खड़ा कर लिए, और उसके बाद महाभटों को पकड़ पकड़ के दहिये में रगड़ने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट ताके संगा, गही 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 मने कैसे पकड़ पकड़ के, चोटिया के पकड़, हाँ चोटिया के पकड़ के, सही बोले। चोटियावल समझते हैं, दौड़ा दौड़ा के पकड़ना, इसको बोलते गही गही, भोजपुरी गही के पकड़ा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा, बहुत बढ़िया शब्द बोले, चोटिया के पकड़ना। हनुमान जी शरीर के बालों को खड़ा करके गही गही मर्दई निज अंगा, पकड़े, पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी देह में रगड़ने लगे, चमड़ा छीलने लगा, सब गोरे होने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देखते हैं कहां छूटल बा, कितना छूटल बा, सारे काले काले राक्षस गोरे हो गए। मेघनाथ देखा ऊपर से, अरे मेरे सिपाहियों का फेशियल कर रहा है, ये तो सबको गोरा बना दिया। मेघनाथ ऊपर से नीचे कूद आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं उनको, नाटक किए। गोस्वामी जी साफ लिखे, तेही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र आते देखे, लगा नहीं, देख के मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। गिरे भी खाली जगह नहीं गिरे, 10-12 ठे राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके बेहोश होने का नाटक करके गिरे हैं। मेघनाथ बोला राक्षसों से उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे उठा कर ले चलो, मानिए हम उठाने गए, अभी बेहोश है, मानिए हम उठाने गए और उसी समय होश में आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग उसके रेंज में रहेंगे, फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ाने के बाद कितना पर आता है। पूरा मेरा भूभुन भभा रहा है। भूभुन समझते हैं? हाँ, मारे भूभुन फूट जाई। राक्षस बोले पूरा भूभुन भभा रहा है।
पीठ परपरा रहा है, छाती चरचरा रहा है, गोड़ छनछना रहा है। जब तक इसका हाथ खुला है कोई भी राक्षस इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला कोई बात नहीं, नाग पास बांधेसी। नाग पास में हनुमान जी को बांधा, सारे राक्षस मिल के हनुमान जी को उठाए और लेके जाने लगे। 5 मिनट हनुमान जी लेटे रहे। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? बोलिए, नाटक है। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से आंख खोले। हनुमान जी अगल बगल देखने लगे। सिर के पास एक राक्षस जो उठाया था, हनुमान जी देखे, बोले अरे घसीटे लाल, तुम हमको उठा लिए हो। राक्षस देखी तो जगा हुआ है। राक्षस बोले मां कसम, मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे। वो मेघनाथवा उठवाया है हम लोगों से, हम आपको उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं तुम लोग उठाए हो। राक्षस बोले रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले हम लोग दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे आज, आप बस रगड़िएगा नहीं। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ देखा मेरे सैनिक शत्रु का नाम ले रहे हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा हुआ है, कंडीशन रखा है, जे गाई ओकरा के छोड़ दी, और जे ना गाई रगड़ के भूसी निकाल दी ओके। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कैसा लग रहा है हम लोग को। तुम भी गाओ। सारे राक्षस राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबको कीर्तन कराते हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे। रावण को हनुमान जी ने अनेक प्रकार से समझाया। अब अभी तुम चलोगे प्रभु की शरण में तो प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन आपसे कहूं समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण ने कहा आग लगा दो इसकी पूंछ में। और आप सब जानते हैं हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर ली अपनी, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो नया कपड़ा है, ये हमारा घर है, अभी लाया हूं, तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ हमको घर दिखाओ। जो जो चंदा में सहयोग दे रहा है, नहीं इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है, घर दिखाओ, आग लगने के बाद हम प्रसादी देने आएंगे उसके घर। आग लगाए सब, हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूरी लंका पिघल गई। हनुमान जी समुद्र में अग्नि को शांत किए और सीता मैया से चूड़ामणि लेकर के वापस राम जी के पास आए। हनुमान जी ने मां की पूरी सूचना दी है। यहां पर पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह के संबोधित किया है। सुन सुत तो ही ऋण मैं नाहि, देख्यूं करि विचार मन माहि। भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों को लेकर समुद्र के किनारे गए हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है राम जी के पास। रावण ने पांव से मारा विभीषण जी को। विभीषण जी राम जी के पास आए हैं। भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। राम जी ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण बोले प्रभु समुद्र कुल के श्रेष्ठ हैं आपके, प्रार्थना करिए। 3 दिन तक राम जी प्रार्थना किए। कितने दिन तक? रास्ता नहीं मिला। आया भगवान को क्रोध, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई अप्रीत। भगवान निकाले धनुष बाण खींचे, समुद्र को सोख जाऊंगा।
जैसे धनुष पर बाण रखकर भगवान खींचे, समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। समुद्र ने कहा, प्रभु हम जो कुछ भी करते हैं आपकी आज्ञा से करते हैं। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहरी। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं नाथ, तो आपकी सेना में 2 बानर हैं। क्या नाम है उनका? नल और नील। समुद्र बोले, उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। लेकिन हम बतावें, आशीष नहीं मिला था, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों नल नील, महात्माओं का सामान लेके कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया, तुम कुछ भी छूकर जल में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब भगवान के कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। बोले, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। प्रभु आप उनके सहयोग से समुद्र पर सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने पूछा, इस बाण का क्या करूं? बोले, उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर है मर जाएंगे। समुद्र इतना कह के प्रणाम करके निज भवन गवन सिंधु से रघुपति आयहु, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन दमन विशाल रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विशाल रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मनाहा। सुनहि संतत सठ मनाहा, सुनहि संतत सठ मनाहा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जा। समुद्र के किनारे भगवान राम ने शिव जी के लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आप में से कौन कौन गया है रामेश्वरम आज तक? बस हम लोग गए हैं, कथा गाए हैं वहां पर। कहां? एक बार हो आइए। राम जी के हाथों से स्थापित भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, वो बहुत रमणीक स्थान है। एक बार हो आइए, भगवत कृपा रही तो 2028 जनवरी में हम लोग पुनः एक बार रामेश्वरम 2028 जनवरी में राम कथा गाने के लिए जाएंगे। उस समय भी आ सकते हैं, उसके पहले भी जा सकते हैं। रामेश्वरम भगवान की स्थापना भई, कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ, भगवान लंका में पहुंचे। रावण को एक और अवसर दिया गया, शांति दूत बनाकर अंगद जी को भेजा गया। लेकिन आपको बताऊं, रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के ही युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया, और शक्ति बाण से बचाने के लिए हनुमान जी क्या लेकर आए? मेरा यहां प्रश्न है, क्या संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा होती? राम जी चाह देते तो लक्ष्मण जी न उठते? बोलिए, तो भगवान ने क्यों नहीं चाहा? राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी 14 वर्ष से जगे हुए हैं, सोए नहीं दिन रात। भगवान बोले, बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। अस्तु भगवान ने नहीं जगाया। हनुमान जी संजीवनी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी, फिर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। रावण सबको मुक्त करा दिया, तो अब अंत में रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जितनी बार भगवान उसकी सिर भुजाएं काटते थे, उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरेगा नहीं। आज जब रावण चला युद्ध करने न, तो रावण के कुल देवी निकुंभला जी के नेत्र से रक्त की धारा बहने लगी। रावण का अंतिम दिन है आज। भगवान जैसे धनुष पर बाण चढ़ाते गए, आकाश से रक्तपात होने लगा, शुभ ध्वनियां गूंजने लगी। बाबा कहते हैं,
प्रतिमारु दही पपी बात नभ अति बात वह डोलति वही बरसहि बराह करुदिर कचरज अशुभ यति सक को कही उत्पात अमित विलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपत चाप सर जोरत भये हा चाप सर जोरत भये हा चाप सर जोरत भये। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण धनुष पर रखे, रखकर भगवान ने कान तक खींचा और खींचकर जैसे भगवान ने छोड़ा 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, गरज उमरत घोर रव भारी कहाँ राम रण हतों पछारी कहाँ राम रण हतों पछारी कहाँ राम रण हतों पछारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा मैं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रावण का कटा हुआ सिर मंदोदरी जी के सामने चला गया। मां मंदोदरी विलाप करने लगी। विभीषण जी ने रावण जी का श्राद्ध कर्म किया है, फिर लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण का राज्याभिषेक किया है। विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए। ये असली सीता मैया है कि नकली है? असली कहां है? अग्नि में। इसलिए याद रखिएगा, भगवान ने सीता मैया की कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली थी। असली मां जो अग्नि में बैठी हैं उनको अग्नि से बाहर निकालना था। इसलिए प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में गईं, जल गईं और असली मैया अग्नि से बाहर निकल आई। कोई ये रहस्य नहीं जान पाया कि जो सीता जी थी ये नकली सीता जी थी। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षसों को भगवान मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषणों को पुष्पक विमान में भरा और ऊपर से लुटा दिया। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर उल्टा पुल्टा पहन लिए। नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सब राम जी के पास आके कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? भगवान देख के ठहाका मार के हंसे, बोले आप इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो बेहोश हो जाते। भगवान ने कपियों से कहा, डरिएगा मत, निर्भय रहिएगा, मेरे भरोसे रहिएगा, मेरा स्मरण करिएगा। इसके बाद पुष्पक विमान में सीता मैया बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, विभीषण जी बैठे, हनुमान जी बैठे, जामुन जी बैठे, नल नील गव गवाक्ष द्विध मैंद बैठे, राम जी बैठे और चलते समय जय घोष हुआ, ए जी चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। सीता मैया को हर स्थल दिखाते हुए भगवान दर्शन कराते तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। प्रयाग आने के बाद राम जी ने कहा हनुमान जी से, आप सीधे अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है, मेरे भाई को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान सिंहवेरपुर गए, निषाद जी से मिले, केवट जी से मिले। इधर भरत भी आज सोच रहे हैं कि एक दिन बचा, क्या प्रभु कुटिल जानकर मुझे भूल गए? तब तक हनुमान जी ब्राह्मण वेश में सब बचन बिसरे दिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते
हनुमान जी ने भरत भैया को सूचना दी, भरत जी दौड़कर गुरु जी के पास गए और जाकर कहा, गुरुदेव भैया आ रहे हैं। गुरुदेव ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया। क्या कहा? आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। अब खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल का। खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल का। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या का श्रृंगार हुआ है। भगवान अयोध्या में पुष्पक विमान से उतरे और उसको कुबेर के पास भेजे। इधर गुरुदेव भगवान पूरे परिवार के साथ आए हैं। पूरी अयोध्या आई है। राम जी ने दौड़कर लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया है। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके आए। अब भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है। बरबस प्रभु ने उठाकर भरत जी को गले लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे, काश एक बार राम जी हम लोगों को भी ऐसे गले लगा लेते। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। और पूरी अयोध्या से भगवान सबको गले लगाए हैं। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर गले लगाया सबसे पहले। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। गुरुदेव का परिचय कराया मित्रों से। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे गुरु जी हैं। और आपको लग रहा हो क्या होगा कि मैंने जीता है युद्ध, मैंने नहीं जीता। इनकी कृपा से मैंने निशाचरों पर विजय प्राप्त की है। इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु जी पूछे, ये लोग कौन हैं? कपियों के लिए राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। राम जी ने कपियों को अपना मित्र बता दिया। गुरुदेव ये मेरे मित्र हैं और युद्ध रूपी सागर को पार कराने के लिए मेरे मित्र मेरे लिए जहाज बन करके वहां खड़े थे। इनके कारण ही मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए। अनेक प्रकार से उनको समझाया है। गुरु आज्ञा लेकर
तीनों भाइयों को राम जी अपने हाथों से स्नान कराते हैं। उसके बाद राम जी स्वयं स्नान किए, दिव्य वस्त्र आभूषण पहने हैं। सखियां माताएं मेरी मां जानकी को स्नान कराकर सजाती हैं। जब राम जी वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर आए, गुरुदेव ने देखा प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। गुरुदेव ने निर्णय किया मैं कल नहीं, मैं आज इसी समय राम का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया, ऐसा तेज जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रभु माताओं के मैया के साथ मुनियों को प्रणाम करके ब्राह्मणों को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। यजमान परिवार कहां है? तिवारी जी पूजन के लिए आ जाइए। जैसे भगवान रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर अभिषेक का प्रथम तिलक, ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, राजा बने रघुरैया, अवध राज बाजे बधैया। रानी जी लुटावे अनधन सोनावा, रानी जी लुटावे अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा। रानी जी लुटावे अनधन सोनावा, रानी जी लुटावे अनधन सोनावा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, गलियन गलियन बाज बजत हैं, गलियन गलियन बाज बजत। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। तानी भी देखे महातानी भी देखे, तानी भी देखे
जैसा, मेरे राम जैसा, परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा 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 न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान राजा बने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम के राजा बनते 3 लोक 14 भुवनों में राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज बैठे त्रैलोका। आगे के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम राज्य की व्याख्या की है। समय समय पर अयोध्या में भगवान से मिलने नारद जी सनकादिक मुनि आते रहे। भगवान ने अयोध्या वासियों के साथ पुर्जनोपाख्यान में कहा कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ कोई योनि है, वो मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य के शरीर से जीव यदि भक्ति को साधन बना ले तो बिना कुछ और किए वो मुझ तक पहुंच सकता है। ये भगवान ने उपदेश दिया। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती से पूछते हैं, देवी आपने जो पूछा मैंने सुनाया, अब क्या सुनाऊं? मां ने प्रश्न किया, प्रभु इस कथा के रचयिता आप हैं, आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से कथा श्रवण कर ली? शंकर भगवान बोले, देवी जब आप सती थीं और आपका शरीर शांत हुआ था उस समय मुझे वैराग्य आ गया। मैं कैलाश से निकला, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया, जहां काकभूषुंडी जी पक्षियों को राम कथा सुना रहे थे, वहीं हंस बनकर मैंने पूरी कथा श्रवण की। मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु गरुण जी तो भगवान के वाहन हैं, निकट रहते हैं, उनको कैसे मोह हो गया? इस प्रसंग को पहले दिन मैंने स्मरण कराया था आपको। भगवान को युद्ध में नागपाश से मुक्त करने के बाद गरुण जी को मोह हो गया कि पूरा जगत भगवान के नाम से मुक्त होता है और भगवान को इन राक्षसों ने बांध दिया, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान बोले, आपको बीमारी हो गई है भ्रम की, नीलगिरी पर्वत जाइए, काकभूषुंडी जी से राम कथा सुनिए, आपका सारा भ्रम समाप्त होगा। गरुण जी महाराज काकभूषुंडी जी के पास गए। बाबा ने पूरा काकभूषुंडी गरुण संवाद सुनाया। मानस में कितने घाट हैं? 4, पहले दिन बताया था। कैलाश पर भगवान शिव ने कथा को पूर्ण किया, नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया, तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने कथा को पूर्ण किया। ऐसा मानस में लिखा नहीं है। तो महात्मा कहते हैं आज भी प्रयाग में भाव रूप से याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुना रहे हैं। अब 4थे घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को पूर्ण करते हुए कहते, प्रभु मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषंभव भी, कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिता, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहिया, यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्येतु रामायणं, मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं, पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं हेमाम्बुपूरं शुभं,
श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्यनाम सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त सप्तमः सोपान समाप्त। यहाँ पर आज ये सप्त दिवसीय श्री राम कथा विश्राम को प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में, इस पश्चिमी चंपारण में बेतिया मोतिहारी के इस क्षेत्र में 16 वर्षों में पहली बार मुझे आकर के राम कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर के लिए आदरणीय तिवारी जी और इनके पूरे साथियों को, श्री सीताराम सेवा समिति को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पिछले 7 दिनों में जितनी श्रद्धा निष्ठा आस्था से आप लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है, मैं रघुनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये भक्ति, आपकी ये श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास दिन रात उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाए और भगवान के चरणों में आप सबका मन लगा रहे, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है। कथा में जो भी जिस प्रकार से सहयोग किया है, भगवान आप सबका कल्याण करे। हमारे प्रेमचंद भैया जी रांची से चलकर आकर सब परिवार 7 दिन यहाँ दिन रात लगे रहे। मैं आज कह रहा था भैया आप आए, बड़ा आनंद हुआ। और इनके साथ जितने भी लोग लगे हैं, तन से, मन से, धन से, जन से। भगवान समुद्र हैं, समुद्र कुछ रखते नहीं है, सब वापस करते हैं। तो आपने जो लगाया है, भगवान ब्याज लगाकर आपको वापस करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। रघुनाथ जी की करुणा कृपा रही तो बेतिया में अथवा अगल बगल के क्षेत्र में, जैसा मैंने आपको बताया, हम और आप पुनः मिलेंगे। और अगली बार जब मिलेंगे तो 7 दिन के लिए नहीं, 9 दिनों के लिए मिलेंगे। आरती और प्रसाद लेकर ही आप यहां से आज प्रस्थान करें। आइए, उससे पहले सब लोग मिलकर हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।